नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस ब्रह्मांड में कहाँ है स्वर्गलोक या वैकुंठ कहाँ है। दोस्तों, प्रकृति के रहस्यों को समझाना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया था कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक मौजूद है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष स्वर्गलोक मौजूद है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? दोस्तों, पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक अगर आप टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी जानते हैं। पृथ्वी से ध्रुवलोक तक की दूरी। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी करीब 434 प्रकाश वर्ष यानी लगभग 40,000 अरब किलोमीटर से भी ज़्यादा। भगवान विष्णु ने ही अपने परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुवलोक का नामकरण किया है। ध्रुवलोक से महरलोक तक की दूरी। ध्रुवलोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक को वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर समान इंसान की तरह रहते हैं और जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। वहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधाएं से रहती हैं। महारलोक से जनलोक तक की दूरी। दोस्तों, महारलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जनलोक से तपोलोक तक की दूरी। दोस्तों, जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहां सभी देवता निवास करते हैं। यहां जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं, लेकिन यहां जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों का ही मदद करते हैं, सदा साफ और पवित्र मन के होते हैं, साथ ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में भी लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। तपोलोक से सत्यलोक तक की दूरी। दोस्तों, इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहां परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती और अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों के पूर्ण कर्म करते चले आ रहे हैं, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति और पवित्र मन को नहीं छोड़ते, केवल उन्हें ही जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से वैकुंठ तक की दूरी। दोस्तों, सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है वैकुंठ लोक, जहां निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधाएं और कहीं नहीं है, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और रह जाता है केवल सुख ही सुख। इसलिए वैकुंठ को ब्रह्मा जी का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार वैकुंठ के ऊपर ही गोलोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन की दूरी पर, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप हैं। इस तरह पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी। दोस्तों, अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए तो 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर
माने, क्योंकि एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की अलग अलग राय है। तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसी तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।